नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके अपने मैजिक शो 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विशेष असमर्थता अवकाश। मैं कह रहा हूं स्मार्ट स्टडी के लिए आपको मैजिक शो ज्वाइन करना है और करना ही पड़ेगा, मस्ट है, नीडेड है। अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो फिर इस मैजिक शो से दूर मत होइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि कम समय में ज्यादा जानकारी, यही मैजिक शो की विशेषता है। चलिए, विशेष असमर्थता अवकाश नियम नंबर 99 से शुरू होगा भैया। नियम नंबर 99, विशेष असमर्थता अवकाश कब दे होगा। पहली कंडीशन, सरकार ऐसे कर्मचारी को विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकृत कर सकती है जिसे कर्तव्यों की उचित पालना करते हुए ऑन ड्यूटी राजकीय स्थिति या निर्वाचन ड्यूटी के कारण कोई चोट लगी हो तथा पहुंचाई गई हो। निर्वाचन ड्यूटी निवास से वापस निवास पर पहुंचने तक मानी गई है। आपकी इलेक्शन में ड्यूटी लगा दी गई है ना, तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही चोट हो गई, तो घर से निकलने से घर वापस पहुंचने तक आप ऑन ड्यूटी हो। जबकि अन्य मामलों में कर्तव्य स्थल पहुंचने से लेकर कर्तव्य स्थान छोड़ने तक मानी गई है। ठीक है, क्लियर है। ऐसे अवकाश घटना के 3 माह में प्रकट होने के मामलों में स्वीकृत किया जाएगा, परंतु सरकार चाहे तो 3 माह बाद प्रकट होने वाले मामलों में भी ऐसा अवकाश स्वीकृत कर सकती है। मान लो आपके चोट लगी, आपको उस समय पता नहीं लगा, 3 महीने के दौरान आपको पता लगा आपका हाथ दर्द करता है, उस समय चोट लगी थी, चोटिल हो गया, तो 3 माह में, नॉर्मल 3 माह अनुशंसा, या सरकार तो चाहे तो कुछ भी कर सकती है यार साथियों। चिकित्सक मंडल द्वारा प्रमाण पत्र पर यह अवकाश स्वीकृत होगा। 5 बंदों का एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा, उसके आधार पर असमर्थता अवकाश की अवधि, यह अवकाश चिकित्सा मंडल की सिफारिश पर अधिकतम 24 माह तक दिया जा सकता है और किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ मिलाकर इसे लिया जा सकता है। मान लो आपके पास कुछ पीएल पड़ी है, आप मेडिकल पे पहले आपको विशेष 30 दिन का विशेष असमर्थता अवकाश मिल गया, आपने 10 दिन की पीएल जुड़वा ली, ऐसा किया जा सकता है। विशेष असमर्थता अवकाश एक से अधिक अवसर पर भी स्वीकृत किया जा सकता है। यार पता नहीं, आप 5 बार निर्वाचन में गए, 5 बार आपके ऊपर अटैक हो गया, जैसे यदि दोबारा असमर्थता तीव्र हो जाए तो भी स्वीकृत हो सकता है, परंतु एक प्रकार की असमर्थता पर अधिकतम 24 माह तक का अवकाश ही दिया जाएगा। एक प्रकार की, अगर सेम प्रॉब्लम्स है ना तो 24 माह, 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। ठीक है, असमर्थता अवकाश अवधि पेंशन की गणना में मानी जाएगी। वेरी गुड। विशेष असमर्थता अवकाश में अवकाश वेतन देखो, नियम जिसके अनुसार अवकाश वेतन दिए जाते हैं, नियम नंबर 97 अर्थात पीएल के समान 120 दिन तक उच्च सेवा के कर्मचारी के लिए और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 60 दिन। नियम नंबर 97(2) अर्थात अर्ध वेतन के समान के मामले में उच्च कर्मचारी को 120 दिन से अधिक दिनों पर होने पर उसे अर्ध वेतन माना जाएगा और 60 दिन से अधिक होने पर अर्ध वेतन। आपको जो 2 साल का छुट्टी दिया जा रहा है ना, उस 2 साल की छुट्टी में अगर आप उच्च सेवा में हैं तो 120 दिन तक आपको फुल पेमेंट मिलेगा, उसके बाद आपको कम पेमेंट मिलेगा। ठीक है, 120 दिन से अधिक होने पर आपको अर्ध वेतन मिलेगा 97(2) के तहत, 97(1) के तहत। ठीक है, अर्थात पीएल के समान कंप्लीट पेमेंट मिलता है पीएल में। पीएल में क्या नहीं मिलेगा, हाउस अलाउंस नहीं मिलेगा। पीएल के अनुसार उपार्जित अवकाश देना ही होगा। यहां 60 तो उपार्जित अवकाश क्या, हाउस अलाउंस। ठीक है, हाँ, घर का जो भत्ता है वो नहीं मिलेगा। 60 दिन तो 120 दिन और 60 दिन, सीधा सीधा याद रखिएगा, ये बड़ा है ये छोटा है। यदि 120 या 60 दिन के बाद पूर्ण वेतन लेना हो तो उसके लिए अंतर वेतन के दिनों अर्थात आधे दिनों के बराबर उपार्जित अवकाश समर्पित कर ले सकता है। आधा आधा उपार्जित अवकाश वो समर्पित कर सकता है। उदाहरण, उच्च सेवा कर्मचारी 150 दिन तक विशेष असमर्थता अवकाश लेता है तो उसका पे प्लस डीए का योग 1 लाख रुपए प्रति माह है। तो अवकाश वेतन की गणना समझो, 120 दिन तक उसे पूरा वेतन मिलेगा यानी 4 लाख रुपए, शेष 30 दिन तक 1 लाख का आधा यानी 50,000 अंतर राशि जिसका लॉस कर रहा है 50,000, यह राशि उसके 15 दिन के पे प्लस डीए के बराबर 1 अर्थात 15 पीएल यदि उसके खाते से 91 के उस कारण से कम कर दिए तो वहां 50,000 और मिल जाएंगे। 15 पीएल कम कर दो भाई साहब, 30 में से 15 कम कर दो। समझ में आया? एग्जाम्पल, पूरे एग्जाम्पल के साथ सेट किया है मैंने मामला। पुलिस दल का सदस्य यदि डाकुओं के साथ मुठभेड़ में घायल हो जाए तब जब तक वह भर्ती रहेगा उसे 97 के अर्थात पीएल के समान ही अवकाश वेतन देगा, कंप्लीट वेतन। पुलिस के मामले में कोई कटौती नहीं है, पुलिस के मामले में कोई कटौती नहीं है। नियम 100 असमर्थता अवकाश कारण क्षतिपूर्ति स्वीकृत करने पर अवकाश का वेतन, यदि कर्मचारी को किसी अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो जाती है तो उसे दिए जाने वाले अवकाश वेतन में से समायोजित कर लिया जाएगा। अगर उसको क्षतिपूर्ति राशि दे दी जाती है तो अवकाश वेतन के समय जो वेतन दिया जा रहा था उसमें से उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। असैनिक कर्मचारी पर विशेष असमर्थता अवकाश नियम प्रभावी होना, विशेष असमर्थता अवकाश के प्रावधान ऐसे असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जो सैनिकों के साथ सेवा करते हैं तथा जो कर्तव्य के दौरान जो असमर्थ हो गए हैं और उसे सैनिक सेवा से तो पदमुक्त कर दिया गया है,
परंतु असैनिक सेवा के लिए अयोग्य नहीं है। ठीक है, ऐसे जैसे मान लो आप सेना में हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके कुछ हो जाता है, बेल्ट की नौकरी में पूरा फिजिकल फिट होना चाहिए, आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, नहीं मान लो हाथ कट गया, हाथ टूट गया, आप अब उस पोस्ट के लिए नहीं है, आपको उसके डिपार्टमेंट में डेस्क टेबल पर बैठा दिया गया है, तो वो असैनिक हो गए। तो कार्मिक को चिकित्सा मंडल की सिफारिश पर अर्थात असमर्था सैनिक अवकाश के साथ रहने के कारण हुई है विशेष असमर्था अवकाश, उसे भी क्या होगा, दे होगा। सामान्य कर्मचारी को विशेष असमर्था अवकाश कैसे दे होगा? सरकार विशेष असमर्था अवकाश ऐसे कर्मचारियों को भी दे सकती है जो सरकारी सेवा में दुर्घटनाग्रस्त हुए हो, या सरकारी कर्तव्य पूर्ण करते हुए चोट लगी हो, या सरकारी स्थिति के कारण चोट लगी हो, या विशेष सेवा के कारण कोई बीमारी हुई हो, उस सेवा को पूर्ण करने पर उसकी बीमारी बढ़ती हो, या किसी ऐसे पद पर कार्य करते हो जहां अत्यंत जोखिम हो, तो निम्न शर्तों पर यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। पहला, चिकित्सा मंडल द्वारा यह सिफारिश करने पर कि बीमारी विशेष सेवा करने के कारण हुई है। ठीक है। दूसरा, यदि सेना की सेवा के अतिरिक्त मामलों में तो अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में असाधारण उपचार के लिए इस प्रकार का अवकाश स्वीकृत करना उचित है। जितने दिन का चिकित्सा मंडल अवकाश स्वीकृत करे उतने दिन का देह है, परंतु उच्च सेवा के मामले में औसत वेतन 120 दिन तक तथा चतुश्रेणी सेवा के मामले में 60 दिन तक ही देह है। तो ये आपका क्या था दोस्तों, विशेष असमर्था अवकाश। आप सभी को ढेर सारा प्यार। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो के बाद में भी कि आप नेक्स्ट कोई मान लो ऐसा कोई धारा ऐसा कुछ हो जो आप कहीं कुछ और लिखा हुआ है, कहीं कुछ और लिखा हुआ, उसका फैक्ट डाटा आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा कि सर नेक्स्ट मैजिक शो में कौन सा टॉपिक, कौन सा नियम उठाया जाए, चाहे सिर्फ जीएफएनडीआर का हो चाहे आरएसआर का हो। तो मैं लेता हूं आपसे आज के लिए इतना ही इजाजत। सभी हंसते खेलते मुस्कुराते रहेंगे और मैजिक शो का पार्ट बने रहेंगे। नमस्कार साथियों।